तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है मुझसे कि हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट बुक फॉर लॉ स्टूडेंट्स। लॉ के लिए बेस्ट बुक कैसे सिलेक्ट करें, कौन सा है बेस्ट बुक। तो इसका आंसर देने के पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा इसमें, राइट। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है इसमें हो गया आपका लेवल, यानी कि आप किस लेवल में स्टडी कर रहे हो, यानी कि आपको जो नॉलेज चाहिए वो आप बेसिक लेवल का नॉलेज चाहते हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल का, या फिर आप कुछ एडवांस में सीखना चाहते हो किसी एक टॉपिक के रिगार्ड्स में। तो अगर आप बेसिक नॉलेज चाहते हो तो उसमें आपका सिलेक्शन ऑफ बुक्स दूसरा हो जाएगा, इंटरमीडिएट के लिए दूसरा होता है एंड एडवांस लेवल के लिए दूसरा होता है, राइट। तो इन चीज़ों को पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका लेवल क्या है, इसमें अभी आप किस लेवल का स्टडी कर रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, देखिए कोई भी जो बुक है जो पब्लिश्ड हुआ है उसमें इतना तो डेफिनेटली रहेगा कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब आपको जो कॉन्सेप्ट चाहिए, आपको जो टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कस करना है, वो टॉपिक उस बुक में मेंशन है या नहीं। अगर है तो आप उस बुक को परचेस कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको जो टॉपिक चाहिए वो टॉपिक उस बुक में प्रोवाइड किया गया है या फिर नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहला हो गया लेवल, और दूसरा हो गया है कि जो टॉपिक आपको चाहिए वो है या नहीं, और उसके बाद आता है कि वो बुक अपडेटेड है या नहीं। लॉ का देखिए, लॉ इस डायनेमिक, बहुत डायनेमिक होता है। आज जो लॉ एग्जिस्टेंस में है वो हो सकता है चेंज हो गया, अमेंड कर दिया जाता है, बहुत से प्रोविजंस को ऐड किया जाता है उसमें। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी लॉ का बुक परचेज करें वो एकदम लेटेस्ट एडिशन हो, उसमें फुल्ली उसको एडिशन किया गया हो, लेटेस्ट अमेंडमेंट हो उसमें, राइट। तो वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हो गया लेवल, दूसरा हो गया आपका बुक का कंटेंट, एंड तीसरा हो गया लेटेस्ट एडिशन, राइट। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है बुक सिलेक्शन के दौरान। इसके बाद आता है लैंग्वेज का पोर्शन। बहुत लोग कहते हैं कि जो लैंग्वेज के साथ आप कंफर्टेबल हो, जो लैंग्वेज आपको ईजिली समझ आता है, उसी लैंग्वेज का बुक लेना चाहिए। बट मैं उसमें ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करता, बिकॉज कि आप कंफर्टेबल हो इसका मतलब क्या, आप उसी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो जो आप जानते हो, जो आप इजीली समझ पा रहे हो। तो अगर आप एडवांस लैंग्वेज में स्विच नहीं करोगे तो आप डेवलप कैसे करोगे खुद को, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप एडवांस जो लैंग्वेज अगर थोड़ा सा टफ है उसको भी देखिए। मेन थिंग है कि उसमें कंसेप्ट अच्छे से बताया गया है कि नहीं। लैंग्वेज तो आपको सीखना ही है, आप अगर एडवांस लैंग्वेज में स्विच करोगे तभी तो डेवलप हो पाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है डेट मीन्स आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर हो, और कंफर्ट जोन में रह के आज तक ना तो किसी को सक्सेस मिल पाया है और आई बिलीव कि ना किसी को मिलेगा। तो अपने कंफर्ट जोन को स्ट्रेच करना, लैंग्वेज का जो आज आपको समझ में आ रहा है कुछ एडवांस सीखने का कोशिश करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो राइट, तो बुक परचेस करते टाइम सबसे पहले आप देखिए आप किस लेवल में आपको नॉलेज चाहिए, उसके बाद देखिए उस बुक में कंटेंट किस टाइप के हैं, एंड उसके बाद देखिए उसके एडिशन कैसा है, लेटेस्ट एडिशन, लेटेस्ट अमेंडमेंट उसमें इंक्लूडेड है या नहीं। क्लियर है। अब इसमें और बात हो जाता है कि आप कोई भी लॉ का टॉपिक, कोई ऐसा बुक आपको नहीं मिलेगा जिसमें एलाबोरेटली सब चीज़ दिया गया हो। आपको बहुत से बुक्स फॉलो करना होता है। आप सीआरपीसी पढ़िए, इंडियन पिनल कोड पढ़िए, सीपीसी पढ़िए, जो भी पढ़िए आपको लॉ का जो भी बुक्स चाहिए आपको एटलीस्ट 2 या 3 बुक को कंपेयर करके ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको एक वाइड नॉलेज आपके पास आएगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। राइट। तो अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा बुक सिलेक्शन में, क्योंकि आप बार बार बुक सिलेक्ट करने के बार उसे चेंज नहीं कर पाओगे। राइट। तो उससे क्या, आपको सबसे पहले प्रॉपर बुक सिलेक्शन करना ही एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है अपने प्रिपरेशन के दौरान। तो बुक को प्रॉपरली सिलेक्ट कीजिए एंड अपने स्टडी को एनहांस कीजिए।